हूं राकेश कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं YouTube चैनल बच्चा पार्टी बेसिक। बच्चों, जैसा कि हम इस वीडियो में बताने वाले थे नंबर सिस्टम से जुड़े क्वेश्चन पे, इसके पहले वाली वीडियो में हम बता चुके हैं आपको नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में, इंटीजर्स के बारे में, कंपोजिट नंबर के बारे में, प्राइम नंबर के बारे में, को प्राइम नंबर के बारे में, इवन और ऑड नंबर के बारे में बता चुके हैं। ठीक है, और भी बताए हैं जो 2 से 4 से 3 से 6 से 5 से 7 से जो डिविजिबिलिटी का रूल है, इस पे काफी चर्चा हुई है बच्चों। ठीक है, तो आइए अब हम नंबर सिस्टम में जो अन्य तरीकों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। उनके लिए हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करें और कैसे हम उन सवालों को एक आसानी से, एक दक्ष तरीके से उनको कैसे हम आसानी से जो है हल कर लें, उसका आंसर निकाल लें। तो आइए बच्चों, हम चर्चा करते हैं जो हमारे सामने आने वाले और सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस टाइप के सवाल, ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल, n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल। बच्चों, कंपटीशन में चाहे नवोदय हो, चाहे वो NMMS हो और चाहे अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं वनडे की हो, इस फार्मूले पर पूरे में कहीं ना कहीं मैथ में ये क्वेश्चन जरूर आता है, यानी कि ये टॉपिक अछूता नहीं रहता है, कहीं ना कहीं इस टॉपिक से जुड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों, आइए हम जो हमारा पहला फार्मूला है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, n मींस प्रथम नंबर हो जाएगा, जो नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, n प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, इसका फार्मूला आपका है n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है बच्चों, यहां देख रहे हैं यही चीज, इन चीजों को बहुत गहराई से याद समझिए, बहुत आसान चीज है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब जैसे प्रथम n माने कोई नंबर पूछा जा सकता है, प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं के योग, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के योग, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के योग, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं के योग। देखिए बच्चों, अगर पूछ लिया गया प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का योग, है ना, प्रथम 4 प्राकृतिक संख्या, हम जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती है, तो प्रथम अगर 4 पूछ रहा है, प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, तो प्रथम 4 प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1, 2, 3 और 4। तो बच्चों, अगर ऐसा छोटा क्वेश्चन है तो हम क्या करते हैं, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। अगर प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के योग पूछ लिया तो इसमें 5 भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, 5, 4, 9, 9, 1, 10, 3, 2, 5, 10, 5, 15 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर ये छोटा क्वेश्चन है, प्रथम 2, प्रथम 3, प्रथम 4, प्रथम 5, यानी कि अगर हमें प्रथम 10 तक भी कह देता है तो मुझे बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। लेकिन यही कह दिया प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं के योग, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं के योग, प्रथम 500 प्राकृतिक संख्याओं के योग, है ना, तब हम इस विधि से जोड़ेंगे तो मेरा गलती होने की संभावना ज्यादा रहेगी और मेरा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए जो हमारा फार्मूला है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या होगा, n संख्याओं का योग ये हो जाएगा आपका n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, तो आइए हम कोई उदाहरण ले करके इन पे अपना अभ्यास करते हैं। तो बच्चों, हम एक उदाहरण लेते हैं। पहला क्वेश्चन सवाल है, प्रथम 22 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम
22 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो ये n दिया गया इसमें, प्रथम कितना है 22। तो जब इसको हल करेंगे तो हमें n बराबर कितना मिला है, n इक्वल टू 22। ठीक, अब n प्राकृतिक संख्याओं का फार्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। तो हो जाएगा n, तो योग हम देखें फार्मूला पहले, n इंटू n प्लस 1/2। अब n की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे हम, n बराबर 22 इंटू n बराबर 22 प्लस 1/2। बच्चों यहाँ गुणा है, कैलकुलेशन बहुत जरूरी सीखना। तो 2 करने 2, 2 करें हम 22, क्या मिला मुझे 11 इंटू 22 एक 23। तो 11 तिहाई 33, हाथ में बचा 3 और 11 दुनाई 22 3 25। बच्चों मेरा आंसर आएगा 253। कितना आएगा 253। अगर इसको हम जोड़ लें 1 2 3 4 5 6 7 22 तक लिखें, फिर उनको जोड़ लें तो मुझे मिलेगा 253। ये जोड़ना बड़ा लंबा हो जाएगा, क्रिटिकल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। लेकिन अगर ये फार्मूला पे दिमाग में रखते हैं, n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1/2, यानी जितनी प्राकृतिक संख्याओं का योग कहे प्रथम जितनी प्राकृतिक संख्याओं का योग कहे, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, उसमें एक जोड़ करके और उतने से गुणा करके n से हाफ कर देना। ठीक है, ये तो मेरा सवाल रहा गया। जैसे n 22 का, ठीक है, अभी पूछ ले 25 का, है ना। तो 25 का जब निकालेंगे हम प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो क्या हो जाएगा, प्रथम 25 का योग जो हो जाएगा, n बराबर 25 है, n 25 इंटू 25 प्लस 1/2। तो क्या हो जाएगा 25 और प्लस 25 से 26, यहाँ वो हो जाएगा। ठीक है, बटे 2, 2 एक कलम 2, 2 करें हम 26 और 13 बचे 65, हासिल बचा 6 और 13 दूनी 26 और 26 6 32 325 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी संख्या पूछे तो हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए यहां तक बात समझ में आ गई कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे। अभी इसमें जो हमारे टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन आएंगे उनको मैं सॉल्व कराऊंगा और बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभी आप सीखिए ये फार्मूला क्या है, इस फार्मूले का कैसे जो है लागू किया जाता है। अगला आपका फार्मूला है n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग। ठीक है बच्चों, n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग। ठीक है, n जैसे अगर पूछा जाए कि 5 प्राकृतिक सम संख्याओं का योग प्रथम, ठीक है, तो यहां प्रथम जोड़ दीजिए, प्रथम 5, तो हम लिखेंगे प्रथम 5 सम संख्याएं। ठीक है, तो पहले क्या होगा 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, 1 2 3 4 5। ये प्रथम 5 प्राकृतिक सम संख्याएं हैं। अब इनको योग करना है, जोड़िए 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20 और 20 10। ठीक है बच्चों, अभी यहां ये कह दे कि प्रथम n है, तो यहां में क्या प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या। अगर कह दे प्रथम 6, तो यहां पे हम 12 जोड़ देंगे वो, तो 42 हो जाएगा, है ना। अगर कह दे प्रथम 7, फिर यहाँ पे 14 जोड़ देंगे, ऐसे पता चला जाएगा, है ना। अगर ये कह दे प्रथम 60 प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, तब क्या करेंगे, बड़ा सवाल लंबा हो जाएगा। इसके लिए जो मुझे फार्मूला है, मेरा सूत्र है, वो है n, क्या है n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1। ठीक है, अब देखिए ये कैसे अप्लाई होगा। कोई क्वेश्चन आ गया कि प्रथम मान लीजिए कह दिया 60 प्राकृतिक सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग, तो
तो हमारा n बराबर कितना आ गया 60 आ गया। तो क्या करना है, प्रथम सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है। तो इसके लिए क्या फार्मूला है, n इंटू n प्लस 1, ठीक है। तो n बराबर कितना आ रहेगा 60 गुणे 60 धन 1, तो क्या हो जाएगा 60 गुणे 61, ठीक है बच्चों। फटाफट देखिए, शून्य यहाँ लिख दीजिए, शून्य काम खत्म, 6 कर दे 6 और 6 36, 3660 3660 आएगा। इस प्रकार बच्चों प्रथम n चाहे 60 पूछे, चाहे 50 पूछे, चाहे 100 पूछे, चाहे 1000 पूछे, अगर मुझे ये फार्मूला तैयार है, इस पे एप्लीकेशन हम जानते हैं, तो मुझे सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी ये गणित अभ्यास चीज है, एक सवाल को जितनी बार ज्यादा लगाओगे उतना आसानी से और उतनी दृढ़ता से आपको समझ में आता चला जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आपका आज हुआ फार्मूला नंबर 1 और फार्मूला नंबर 2। अब इसमें मैं सवाल योग लाऊंगा, और तीसरा चीज आज हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, ठीक है। अगर सम पूछे तो n इंटू n प्लस 1, अब विषम पूछे तो n स्क्वायर, ये बहुत आसान है, ठीक है। अगर पूछ रहा है प्रथम विषम संख्याओं के योग, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं के योग, तो ये होता है n स्क्वायर। विषम के मामले में, विषम के मामले में क्या हो जाता है n स्क्वायर, ठीक है। अब पूछ रहा सवाल कि उदाहरण प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग, ठीक है बच्चों। प्रथम 3 विषम संख्याओं के योग, तो बच्चों पहली विषम संख्या क्या है, एक सबसे छोटी विषम संख्या होती है। दूसरी क्या है 3, फिर 4 छोड़ के 5, फिर 6 छोड़ के 7, 1 2 3 4, अभी एक विषम और प्रथम 3 विषम संख्या, ठीक, ओके। अब देखो 5 3 8 है, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, इसके लिए होता है सूत्र हमारा n स्क्वायर, तो 3 है 3 स्क्वायर, 3 त्रिका 9, ये देखो 9 आ रहा है, यहाँ जोड़ने पे आया और यहाँ पे सूत्र द्वारा आया। अब कह रहे हैं कि प्रथम 6 प्राकृतिक सम संख्याओं के, तो हमारा आएगा प्रथम 6 प्राकृतिक विषम संख्याओं के, हमारा 36, 6 इंटू 6 बराबर 36, कहीं 36 आ जाएगा। अब देखते हैं कि प्रारंभिक कैसे निकलेगा ये, तो 1 2 3 5 7 9 11, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, जोड़ इसको, 9 1 10, 7 17, 7 5 12 22, 22 3 25, 1 26, 6 2 2 1 36 यहाँ पर आ गया बच्चों, ठीक है। तो फार्मूले से हम बिना जोड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे सवाल हम आगे क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों बहुत महत्वपूर्ण चीज है, x के प्रथम n गुणज क्या है, x के प्रथम n गुणजों का योगफल क्या होगा, इसका मतलब क्या है, एक उदाहरण से आप देखिए। जैसे x करा 5 के, x माने मान लिया करें 5 के प्रथम n में सब 3 मान लेते हैं, ठीक है। 3 गुणज का योगफल। अब इसका मतलब पहले समझो, क्या करा, x के प्रथम 3 गुणज, हम गुणज माने आपको बताए थे ना, पहाड़ा, उसकी टेबल निकालो, कई गुना, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 6 गुना 7 गुना, कई गुना कर रहा है, प्रथम 3 गुना, ठीक है। तो 5 का पहला हो जाएगा 5 और दूसरा गुणज हो जाएगा 5 दूनी 10, तीसरा गुणज 5 के 15, 3 ही गुणज लिखना है ना, ठीक है। तो 5 5 10 के शून्य, हाथ में बचे 1 1 2 हाथ में 1, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं कि 9 के प्रथम 5 गुणज, 9 के प्रथम 5 गुणज, तो 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, ये 1 2 3 4 5 गुणज हो गए। अब इनको जोड़ देते हैं,
5 5 10 से 11, 5 6 5 11, 11 5 18, 8 8 16 26, 26 9 35 के 5, 7 में 3, 4 3 7, 7 3 10, 2 12 1 135। ठीक है बच्चों, अब इसको हम जोड़ने के बजाय अभी प्रथम 5 कह रहा है, प्रथम 100 कहते तो क्या करोगे, है ना? प्रथम 1000 संख्याओं को कहते तब क्या करोगे? इसके लिए मुझे फार्मूला बनाना पड़ेगा। ये मेरा फार्मूला क्या है? ये मेरा फार्मूला बहुत आसान है, xn इंटू x प्लस 1 बाई, ये फार्मूला xn इंटू n प्लस 1 बाई 2। ठीक है बच्चों, आइए अब इस फार्मूले का अनुसार इसको लगाते हैं हम। देखिए फार्मूले के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे x के प्रथम 3 गुणों जो होगा, यानी x बराबर, पहले सवाल के x इक्वल टू 5 और n इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब योगफल क्या हो जाएगा? फार्मूला है x n इंटू x प्लस 1 बाई 2। मतलब देखिए x कितना है? 5, 5 इंटू 3, 5 तिहाई 15 गुणे x प्लस 1 क्या है? n प्लस 1 n। तो n कितना है? 3, तो 3 है 4 बटे 2 कर ले, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 30 आया था, यहाँ पर भी 30 आ गया। आइए इसके अगले सवाल में इसको अप्लाई करते हैं। n के प्रथम 5 यानी x बराबर n प्राकृतिक विषम, x के प्रथम 5, तो x बराबर 9 और n बराबर 5। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा? फार्मूले क्या है? xn इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो x कितना बच्चों? 9 गुणे 5 इंटू n प्लस 1 5 प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए बटे 2 है, तो 9 बचे 45 और प्लस n 5 1 6 बटे 2, 2 2 तिहाई 6, 3 बचे 15 5 आदि बचे 1, 3 2 12 1 13, 135 135 गया। ठीक है, तो आइए अब हम जो हमारे सवाल इसमें हमने आपको एक फार्मूला बताया, ठीक, इस फार्मूले के सवाल को कैसे अप्लाई करते हैं ये बातें हुई। आइए अब हम जो हमारे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन आते हैं, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए पहला सवाल आ गया आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृतिक या प्राकृत संख्या परिवार की? ठीक है, निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृतिक परिवार की संख्या नहीं है? आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। ठीक, तो हम जानते हैं आप कि 0 से लेकर के अगर अनंत तक करते हैं तो पूर्ण होती है, और जब 1 से लेकर के अनंत तक करते हैं तो वो प्राकृतिक होती है। ठीक, तो प्राकृतिक में पूर्ण संख्या यानी 0 इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, यानी 0 जो हमारी है वो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक बच्चों, तो निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृतिक परिवार की संख्या नहीं है? वो आपका ऑप्शन सी, एब्सोल्यूट राइट ऑप्शन सी, ये आपका ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो गया। ऑप्शन सी आपका जो है प्राकृतिक परिवार की संख्या नहीं। क्लियर हो बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सवाल आ गया, क्या आ गया? प्रथम n, सवाल है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं की योगफल। तो प्रथम 50 का करना था, n बराबर 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग करना। ठीक है बच्चों, इसका फार्मूला क्या था? n इंटू n प्लस 1 बाई 2, एक फार्मूला था इसका। चलिए n बराबर 5, n बराबर 50 है बच्चों। ठीक, तो 50 निकालेंगे हम, 50 इंटू 50 धन 1 बटे 2, 50 गुणे 50 से 51 बटे 2, तो 2 करने 2, 2 पर से 50, 25 करना 25 के 5 हाथ में बचा 2 और 25 पंचे
125 और 2 127, 1275 आपका आना। ठीक है बच्चों, ऑप्शन आपका 1275, ऑप्शन ए आपका सही। ऑप्शन कौन सा है सही बेटा? ऑप्शन ए, 9वें का ऑप्शन ए 1275 आपका आंसर सही। ठीक है, ये सवाल क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं फटाक से हम। चलिए अब देखिए, थोड़ा सा क्लिष्ट आ रहा है लेकिन आसान है। क्लिष्ट आ रहा है लेकिन क्या है? आसान है। 36 नंबर सवाल क्या है? देखिए 36 नंबर, 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। इसका दो तरीका है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? 1 से लेकर 20 तक सम संख्याओं का, तो 2, देखिए अगर हम ऐसे लिखे तो 2, फिर 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ठीक है बच्चों, 1 से लेकर 20 तक की सम संख्याएं इतनी हो गई। कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब इनको हम जोड़ लेते हैं। इसको जोड़ लें, या ये बात क्लियर हो गई कि 1 से लेकर 20 तक सम संख्याएं कितनी हो गई? 10। तो 1 से लेकर 20 जो लिखा है, तो 1 से लेकर 20 तक लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं प्रथम 10 प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल। ठीक है, प्रथम 10 प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल। उसमें क्या होता है? इसका फार्मूला क्या है? n इंटू n प्लस 1 इंटू है। ठीक है, इसमें बाई 2 नहीं। तो प्रथम 10, n बराबर 10 है, तो 10 गुणे 10 1 11, 11 दहमा 110। ठीक है, चाहे इसको जोड़ लो, 8 6 14, 14 6 20, 20 28, 28 2 30, 30 10, 40 4, 4 2 6, 1 7, 1 8, 1 9, 1 10 11, 110 यहाँ पर भी आ गया, और आपका एक लाइन में 110 इधर भी आ गया। ठीक है, अब आइए, अब यही पूछे 1 से 20 तक, 1 से 40 तक, 1 से 50 तक, है ना? तो हम इस तरह से इस सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल हमारा है 37। ठीक, अगर प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग। ठीक है, तो अगर प्रथम 15 या प्रथम n विषम संख्याओं के योगफल क्या होता है? n स्क्वायर होता है। ये दिमाग फॉर्मूला बैठा लीजिए, क्या होता है? n स्क्वायर होता है। तो n बराबर 15। ठीक है, तो n स्क्वायर कर देने पर 15 स्क्वायर, 15 15 हम, ठीक है, 15 75 7 227 225। बच्चों इसमें 225 ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन बी, एब्सोल्यूट राइट, ऑप्शन बी। ठीक है, इस तरह से अगर फार्मूला आपको याद है तो आप चुटकी बजा करके फट से n बराबर 15 15 15 225 उत्तर 2 सेकंड में आपका उत्तर निकल के आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए 38 नंबर, 50 तथा 90 के बीच, 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हमें बताए हैं, ठीक है, 50 से लेकर के, बच्चों ध्यान दीजिए, 50 से लेकर के 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? ठीक है, आप जानते हैं 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? 25 है। कितनी है? 25 है। और 50 से लेकर के 100 तक कितनी है? 10 है। ठीक है, अब आइए देखते हैं 50 से लेकर के 90 के बीच में कौन कौन सी संख्या है जो अभाज्य है। ठीक है, उन्हीं को हम जोड़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए कंटिन्यू करते हैं हम। 50 बाद क्या आता है? 50 को छोड़ दिए, 51 अभाज्य, भाज्य है 52। ठीक है, भाज्य है 53। हमें संख्या क्या मिल गई? 53 मिल गई। क्या मिल गई बच्चों? 53।
54, 55, 56, 57, 58, 59, फिर 60 भाज्य है, फिर 61, 61 क्या है? अभाज्य है। 61, 62, 63, 64 कटेगा, 65 कटेगा, 66 कटेगा, फिर 67। ठीक है बच्चों, 67 के बाद क्या आएगा? 68, 69, 36 9 भी कट जाएगा, 70 कटेगा, फिर क्या आ जाएगा? 71। ये 71 क्या है? अभाज्य। ठीक है, फिर 72 कटेगा, 73 किसी से नहीं कटेगा, फिर 74 कटेगा, 75 कटेगा, 76 कटेगा, 77 कटेगा, फिर 78 कटेगा और 79 ये। ठीक है, फिर 80, फिर 81, फिर 82 कटेगा, 82 और फिर 83, 82 बाद 83 आपका मिल गया, और 83 के बाद 84, 85, 86, 87, 88, 89। ठीक है, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब 90 और 100 के बीच में एक संख्या मिलती है। ठीक, ये दिमाग में होना चाहिए। अब ये क्या है? 50 तथा 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं हैं, इनका योग निकालना है। तो इनका योग 9 3 12 12 1 13 13 7 20 20 1 21 21 3 24 24 9 35 33 3 36 36 और 9 45 के 5 7 4 8 4 12 12 8 20 20 7 27 27 और 7 7 14 34 34 7 7 41 41 6 47 47 और 6 53 53 और 5 58 58 5 635। ठीक है बच्चों, ऑप्शन देखिए 635 आ रहा है, ऑप्शन आपके डी। तो 50 तथा 90 के बीच जो 9 संख्याएं हैं, ठीक है, इनका कितना आया है? योग 635। ठीक है, तो आप जान लो कि 1 से लेकर के 100 तक जो अभाज्य संख्या है, इनकी टोटल संख्या है 25। कितनी संख्या है? 25। ठीक, और 50 से लेकर के 100 तक 10 है, और 90 से लेकर 100 तक में एक संख्या बचती है। तो 90 तक हमारी 9 संख्याएं, 50 से 90 तक में 9 संख्या है, इनको ढूंढ करके इनका योग निकाल लिया गया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दे रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? ठीक है, अब देखिए एक संख्या 90 से लेकर के 100 के बीच में दिया गया है। ठीक है, 91, 13 7 91 है ना, 95 आखिर में 5 है, तो ना ये भी ये भाज्य है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आगे क्या है? 93 और 97। ठीक है, अब 93 और 97 में आपको देखना है कौन सी संख्या क्या है, कौन संख्या भाज्य नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फिर बच्चों देखो, एक 91 है। ठीक है, तो ये 13 7 91, सी में 95 आखिर में 5 है, अभी 5 से कट जाएगा। 93 3 3 9 3 3 9 3 31 कट जाएगा, लेकिन ये 3 3 9 नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। ठीक है बच्चों, ये 97 जो है आपकी क्या है? अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो 97, ऑप्शन डी इज एब्सोल्यूट राइट। ऑप्शन डी आपका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन, 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा? ध्यान देना, 1 से लेकर के 25 तक। तो प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है? 1 से, यानी कि प्रथम प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। ठीक, तो बच्चों सवाल बन रहा है 1 से लेकर 25 तक कितनी संख्याएं होंगी? 25। तो इसको 1 से 25 तक, इसका मतलब ये कह रहा है
प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। ठीक है, तो प्रथम 25 या प्रथम n प्राकृतिक संख्या पर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं n हमारा कितना है, प्रथम 25। 1 से 25 का मतलब 1 से शुरुआत हो रहा है, यानी कि 1 से 25 तक मतलब प्रथम 25 प्राकृतिक संख्या। ठीक, n बराबर 25। तो 25 गुणे 25 धन 1 डिवाइड बाई 25 गुणे 25 1 26/2। 2 एकम 2 2 13 26 और 13 5 65 के 5 7 बचे 6 और 13 2 26 6 12 325। ऑप्शन बच्चों मेरा कहाँ है, ऑप्शन बी, ये मेरा राइट आंसर है 325। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में, आपके नवोदय किताब में, NMMS की बुक में इस टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको आप ढूंढ के हल करिए। ठीक है, जो समस्या कहीं आती है आप लोग कमेंट सेक्शन में आके क्वेश्चन लिखिए, उसका आंसर आपको वहां पे दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगला सवाल। ठीक है बच्चों, आज इतना ही। ठीक है, आप देखते रहिए हमारा YouTube चैनल बच्चा पार्टी बेसिक, और इस पे आगे की वीडियो 2 है, वीडियो 3 में भी इसी से संबंधित सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ओके, थैंक यू।